कोलकाता में 8 से 9 अगस्त के बीच लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ, डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका खुलासा किया है। गर्दन की हड्डी टूट गई थी, मुंह से खून बह रहा था, होंठ फट गए थे, पूरे चेहरे पर चोट के निशान थे, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून भी जख्मी थे, दोनों आंखें घायल थी, खून बह रहा था। दोस्तों, प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, कोलकाता की लेडी डॉक्टर को इससे भी ज़्यादा जख्म दिए संजय रॉय ने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने खुलासा किया है, लेडी डॉक्टर के शरीर पर जितने भी घाव थे उसे वह तब मिले जब वह खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश में दोस्तों उसके चश्मे का शीशा टूट गया था, क्योंकि उस आरोपी ने लेडी डॉक्टर की आंखों पर मुक्के मारे थे, जिससे उसका चश्मा टूटकर उसी की आंखों में घुस गया था। इसी वजह से पीड़िता की दोनों आंखों से खून बह रहा था। अब ट्रेनी डॉक्टर की आंखें फूट चुकी थी, उसे भयानक दर्द हो रहा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका संघर्ष अब भी जारी था। पीड़िता के चेहरे और नाक पर जो भी जख्म मिले थे, क्योंकि आरोपी उसे लगातार काबू करने की कोशिश कर रहा था। ट्रेनी डॉक्टर ने खुद के बचाव के लिए आरोपी को नोच भी दिया था, लेकिन संजय रॉय ने उसकी दाएं हाथ की रिंग फिंगर तोड़ दी थी। इसी संघर्ष में पीड़िता के दोनों हाथों के नाखून जख्मी हो गए थे। ट्रेनी डॉक्टर इतना घायल होने के बाद भी खुद को बचाने की लगातार कोशिश करती जा रही थी, लेकिन उसको भयानक दर्द होने के कारण वह कुछ देर बाद बेहोश हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर जो जख्म के निशान थे, वो तब आए जब जूनियर डॉक्टर बेहोश हो चुकी थी और संजय रॉय इसका रेप कर रहा था। इसके बाद आरोपी ने जो किया, उसने इस टॉर्चर की सारी हदें ही पार कर दी थी। मुझे बताते हुए बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन आपको जानना भी ज़रूरी है। दोस्तों, लेडी डॉक्टर के पैरों को इस हद तक स्ट्रेच कर दिया था कि उसकी कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, जिससे उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार खून बह रहा था। इसके बाद महिला की बॉडी जिस हालत में मिली, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने यह भी बताया है कि पीड़िता की मौत से पहले ये सब किया गया था। लेडी डॉक्टर शोर ने मचाए, जिससे उसके मुंह को आरोपी ने दबा दिया था। नशे में धुत संजय को यह भी पता नहीं चला कि कब उसके हाथ मुंह से हटकर गले तक चले गए और कब उसने लेडी का गला दबा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार लेडी की मौत गला घुटने से हुई है। रेप करने के बाद आरोपी ने दोबारा उसका गला दबाया ताकि उसके बचने की कोई भी उम्मीद बाकी ही न रहे। इसी वजह से पीड़िता की गर्दन की हड्डी टूट गई थी। कोई 40 मिनट के अंदर उस आरोपी ने यह सब कुछ कर दिया था। संजय रॉय हॉस्पिटल से निकला, उस वक्त कोई 4:30 बज रहे थे। इसके बाद वो वहाँ से निकलता है और कोलकाता पुलिस के बैरक में गया, जहाँ जाकर उसने कपड़े बदले, खून को मिटाया और बाद में वह आराम से सो गया। फिर 9 अगस्त की सुबह हॉस्पिटल का स्टाफ सेमिनार रूम में पहुँचता है। उन्हें वहाँ लेडी डॉक्टर की बॉडी मिलती है। उसके बाद से दोस्तों हड़कंप मच गया था। दोस्तों, बड़ी बेरहमी से इस लेडी डॉक्टर के रेप के बाद किस तरह से झूठ मूठ की खबरें दुनिया के सामने परोसी जा रही है, यह एक बहुत ही शर्मनाक है। सबसे पहले तो ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ, उसने पूरे देश का सर झुका दिया था। फिर हॉस्पिटल की तरफ से इस केस को सुसाइड बताने की झूठी कोशिश की गई। दोस्तों, यही थी आज की जानकारी। फिलहाल इस केस को सीबीआई हैंडल कर रही है। आगे क्या फैसला आएगा वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। आशा करते हैं जल्द से जल्द इस केस का खुलासा हो। जय हिंद।